क्वेश्चन नंबर 63। 63rd क्वेश्चन है अनिल buys 12 toys and labels each with the same selling price. Labels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the labeled price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus he gets a total of rupees 2112 and makes a 10% profit. With no discounts, his percentage of profit would have been. तो दिस इज कैट 2020 स्लोट 2 क्वेश्चन पेपर. सो अगर पूरे क्वेश्चन में देखें हम तो देर आर 12 टॉयज जिन पे सब पे सेलिंग प्राइस सेम लगा हुआ है. सो देर आर टोटल 12 टॉयज. इनिशियली उसने 8 टॉयज सेल किए 20% डिस्काउंट पे और बाकी 4 टॉयज उसने सेल किए एडिशनल 25% डिस्काउंट पे. मतलब पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर जो प्राइस आया उस पर 25% डिस्काउंट दिया. ठीक है, दिस इज एडिशनल 25% डिस्काउंट. दस ही गेट्स ए टोटल ऑफ 2112. उसको टोटल जो पैसा मिला वो 2112 रुपीज था. एंड मेक्स ए 10% प्रॉफिट. उसमें 10% का प्रॉफिट था. विद नो डिस्काउंट्स किस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन. अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना देता तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, ये हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो लेबल्ड प्राइस है वो 100x है. जो लेबल्ड प्राइस है वो 100x है. हर एक आर्टिकल पे, हर एक टोए पे जो लेबल्ड प्राइस है वो 100x मान लेते हैं. तो जो पहले 8 बेचे हैं उसने, वो बेचे हैं 20% डिस्काउंट पे, मतलब 80x में एक. और बाकी जो बेचे हैं उसमें, हाँ जी, 100x का था, पहले वो 20% डिस्काउंट दिया तो ये हो गया 80x. फिर उस पर एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया. 25% होता 1/4. तो 1/4 ऑफ 80x इज एक्चुअली 20x और हो गया हमारा. तो ये वैल्यू आ गई 60x. मतलब जो बाकी बचे हुए 4 हैं वो उसने बेचे 60x पे. तो जो टोटल उसने कमाई की, जो अनिल ने टोटल कमाई की, वो हो गई कितनी. 8 आर्टिकल, 8 टॉयज बेचे थे 80x में, तो 80x इंटू 8, यहां से इतना निकाला. और बाकी जो बच गए 4 उनको बेचा 60x में, तो वहां से कितना मिला उसको, वहां से मिला 60x इंटू 4. तो ये टोटल उसको मिला, और जो टोटल मिला वो 2112 के इक्वल है. तो दिस इज इक्वल टू 2112. सो दिस इज 640x एंड दिस इज 240x. तो ये हो गया 2112. तो 880x का वैल्यू हमारा आ गया 2112. तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2112 डिवाइडेड बाय 880. तो ये x का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया. अब इसमें दो बातें हैं. अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना देता तो कैन वी से एक आर्टिकल वो 100x का बेचता. एक आर्टिकल कितने का बेचता, वो 100x का. और 12 आर्टिकल कितने में बेचता, हम कहते हैं अगर कोई भी डिस्काउंट ना देता तो वो बेचता 12 आर्टिकल 12 इंटू 100x के. तो दैट इज 12 इंटू 100x है ना. इतने में वो उसको सेल करता अगर कोई भी डिस्काउंट ना देता. मतलब ये वैल्यू हो जाती 1200 इंटू एक्स. एक्स है 2112 डिवाइडेड बाय 880. ये सेलिंग प्राइस तब होता जब वो कोई भी डिस्काउंट ना देता. और अगर हम इनका कॉस्ट प्राइस निकालें तो 2112 में वो बेच रहा है, 2112 में वो बेच रहा है, 2112 में बेच रहा है, जिसके अंदर 10% का प्रॉफिट शामिल है. इसका मतलब उसका सीपी कितना होगा. तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए हम एसपी को डिवाइड करते हैं 1 प्लस पी बाय 100 से. तो सीपी आ जाएगा हमारा कितना, एसपी है 2112 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 बाय 100. 10 बाय 100 0.1 होता है. तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2112 डिवाइडेड बाय, you can say that this is 11 by 10 है ना. सिंपली दिस इज 11 by 10. तो हम कहेंगे कि इसमें उन सभी आर्टिकल्स का अगर सीपी कॉस्ट प्राइस 2112 डिवाइडेड बाय 11 by 10 है यदि, तो ये सीपी आ गया 11 by 10. तो इन्हीं सभी आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो नीचे वाला है, दैट इज 1200 इंटू 2112 इंटू 880 है ना.
बेसिकली दैट इज 1200x। विदाउट डिस्काउंट वो 1200x में बेचेगा। फिर से सुन लीजिए, ये उसका सेलिंग प्राइस है और खरीदा तो उसने 2112 डिवाइडेड बाय 11/10 है, क्योंकि इसमें 10% का प्रॉफिट शामिल था। तो एक बार इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो 2112 से 2112 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल, ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 880। तो इस जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये वाली जीरो कट गई, यहाँ से ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 और ये 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 1:3/2 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2:3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ CP अगर 2 रुपये है, इसका मतलब ये हुआ कि CP अगर 2 रुपीज़ है तो SP 3 रुपये है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना था, CP अगर 2 है तो SP 3 रुपये है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट है कितने पे, CP पे। CP कितना है, 2 रुपये इंटू 100, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 50%। तो 50% प्रॉफिट इस सवाल का आंसर होना चाहिए। 50% सवाल का उत्तर है, 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर ऑप्शन